साधना के अनुभव 19वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 382 से पृष्ठ क्रमांक 384। सोने वाला मनुष्य जागने पर और होश में आ जाने पर अपने लिए कोई प्रोग्राम बनाता है। वह उस दिन क्या काम करेगा और किस तरह करेगा, इस पर पड़े पड़े ही विचार करने लगता है। उसका नक्शा अपने दिमाग में खींचने लगता है। इसी तरह वह आदि पुरुष भी एक से अनेक होने और रचना का कार्य आरंभ करने का एक खाका अपने अंदर बनाता है। यहीं से मन की उत्पत्ति हो जाती है। मन की इस अवस्था को आधुनिक ग्रंथकारों एवं अन्य मतावलंबियों ने मन ही के नाम से पुकारा है, परंतु आर्य ग्रंथों ने इसका नाम चित्त रखा है। मन में तब्दीली आती रहती है, बुद्धि बदलती रहती है, परंतु चित्त हमेशा एक सा ही रहता है। उसमें कभी भी किसी काल में परिवर्तन नहीं आता। क्यों? इसलिए कि नक्शा खींच चुका है, अथवा जो मॉडल बन चुका है वह अब बदलने वाला नहीं है। चित्त शक्ति का काम केवल मन और बुद्धि को उसी मॉडल के अनुसार प्रेरित करते रहना और अपना काम चालू करा देना है। इसलिए उसको इस अवस्था में बदलने की कभी ज़रूरत ही नहीं होती। श्रीमद् भागवत गीता ने भी चित्त को अलग तत्व नहीं माना, बल्कि मन शक्ति के अंतर्गत ही बतलाया है। और वास्तविक बात भी यही है कि मन और चित्त अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। दोनों शक्तियाँ एक ही अंग के दो पार्ट व भाग हैं। सतोगुनी भाग का नाम चित्त और रजोगुनी तमोगुनी भाग को मन कहते हैं। वह मॉडल या नमूना कैसा होता है, इसके लिए वेद बतलाता है। सूर्य चंद्र सौ धाता यथापूर्वक मकल्प्यत, अर्थात जिस तरह पिछले कल्प में सूर्य चांद सितारे इत्यादि थे, उसी तरह उसी नमूने से फिर बनाए गए। सोचिए, जब सृष्टि सृजनहार परमात्मा का मॉडल कभी बदलता ही नहीं है, हमेशा यथापूर्वक कल्पयत ही रहता है, तो चित्त में तब्दीली की कोई वजह नहीं हो सकती। वह तो सदा से जैसा चला आया है, आगे भी वैसा ही रहेगा। शक्तियों का प्रादुर्भाव एवं ब्रह्म और रुद्र। नक्शा तैयार हो जाने पर उसको कार्य रूप में लाने अथवा उसको प्रकट करने की इच्छा से उसी चैतन्य सत्ता के अंदर उत्पन्न हुई और उसने अपनी अनंत शक्तियों को हुक्म दिया कि जाकर रचना कार्य आरंभ करो। ऐसा ख्याल करते ही बेशुमार विद्युत धाराएं उस भंडार को प्रवाहित हो चलीं और भविष्य में अपना काम करने के लिए एक स्थान पर ठहर गईं। इन शक्तियों को केंद्र या सेंटर को ब्रह्मांडीय मन कहते हैं। इनमें कुछ शक्तियाँ रजोगुनी थीं और कुछ तमोगुनी थीं। रजोगुण वस्तु को बनाता है, उत्पत्ति करता है, और तमोगुण बिखेरता है और विनाश करता है। जहाँ वस्तु बने और बिगड़े, सम्मुख आवे फिर ओझिल हो जावे, पैदा हो फिर मर जाएं, जहाँ ऐसी उथल पुथल और तब्दीली हो, और जहाँ की हर चीज़ अपने आयु समाप्त करने के लिए अज्ञात अवस्था में हर समय चली जा रही हो, उसी का नाम जगत या संसार है। दुनिया में कभी भी प्राणी को चैन नहीं नसीब होता, इसलिए कि वह किसी दिन पैदा तो हुआ था, पर उसी क्षण से उसे मन मिटने के लिए चलना भी शुरू कर दिया। वह बिना रुकावट दिन और रात चला जा रहा है। उसके शरीर के परमाणु घिसते और तब्दील होते जा रहे हैं। वह धक्का देके उसे समाप्त करने के लिए जा रहे हैं। काल अपनी आकर्षण शक्ति से उसे खींच रहा है और एक तरफ उत्पत्ति के रजोगुनी धार प्रकट करती जा रही है और दूसरी ओर तमोगुण धार घसीटने में, समेटने और मिटाने में लगी है। एक पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है। प्राणी इन दोनों के बीच में बड़ा परेशान रहता है।
चक्की के दो पाटों में पड़े दानों की तरह घिसता रहता है, परंतु विवश है। जहाँ तक शक्तियाँ ठहर कर अपना अपना काम करती हैं, उसी स्थान को मन कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में मन की रजोगुनी शक्ति का नाम ब्रह्म और तमोगुनी का नाम रुद्र है। उत्पत्ति और विनाश इन्हीं दोनों शक्तियों के अधीन है। शेषनाग और कालियानाग रचना में ब्रह्म के 3 शक्तियों का काम करती हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसलिए इस जगत को त्रिगुणात्मक कहते हैं। जहाँ तक यह गुण फैले हुए हैं अथवा जहाँ तक इनका कार्य नज़र आता है, वहाँ तक माया है, प्रकृति का मंडल है। इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। इसके परे अविनाशी चैतन्य देव का स्थान है। वहाँ इस जात खास में न परिवर्तन है, न जन्म और मरण है। उसी को सत्ता से यह जगत ठहरा है। सूर्य व चंद्र उसी के प्रकाश से प्रकाशित हैं। वह मुख्य तत्व है। शास्त्रों ने कहीं उसे वस्तु कहा, कहीं पुरुष करके लिखा है। उपनिषद उसके रूप को वर्णन इस प्रकार करती है। सपर्यगाक्ष मुकाम वनस्नारवीरम शुद्धम पाप बुद्धिम कविर्मनीषी परिभुव स्वयंभूयर्थात् ध्यत्योऽर्थानम वद्यच्छाश्वितिभ्य समाभ्य। अर्थ, आत्मज्ञानी उस प्रकाश में संपूर्ण स्वरूप पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होता है कि जो शरीर से रहित है, घाव और फोड़ों से रहित है, नाड़ियों से रहित है, शुद्ध है, जिसमें राग द्वेष मल नहीं, पाप पुण्य नहीं व्यापते, जो सबका दृष्टा है, ज्ञानवान है, अक्षय या मालिक है, मन का प्रेरक है, जो सर्वत्र व्याप्त है, अपनी सत्ता से स्थिर है और जिसने न जाने कितने काल से एक जैसे ही पदार्थ को रचा है। श्री कबीर साहब कहते हैं, जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप बास से पातला, ऐसो तत्व अनूप, जन्म मरण से रहित है, मेरा साहिब सोए, बलिहारी ता पीव की जिन सरजा सब कोय, हरा हुआ सूखा बहिरी, सो त्रिगुण विस्तार, प्रथम ही ताको सुमीरिए, जाका सकल पसार, लाखन हार ने लख लिया, जाको है गुरु ज्ञान, शब्द सुरति के अंतरे, अलख पुरुष निर्वाण। इस अलख पुरुष के दर्शन के लिए जो प्राणी चलता है, उसे तमोगुण प्रथम और रजोगुण को त्याग कर अपने को सतोगुण में ले जाना होता है। पीछे सतोगुण से भी ऊपर उठकर माया की हद से निकलकर बेहद के मैदान में पहुंचना होता है। त्रिगुणातीत अवस्था में अपने को प्रवेश करना होता है। यही साधन व अभ्यास है और गुणों से परे अपने को ले जाना अंतिम पद है। जिसने गुण, कर्म और स्वभाव में सतोगुण वर्तमान हो चुका है, जिसके मन और भाव सात्विकी बन चुके हैं, उसी के भाग्य में साक्षात्कार व समागम है। सतोगुण वह धार है जो प्रभु से मिलाती है, उसके समीप तक ले जाती है। प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक पदार्थ के कण और परमाणु को आकर्षण किए रहती है। उसी के सहारे सारा ब्रह्मांड टिका रहता है। यदि यह आकर्षण शक्ति ढीली पड़ जाए तो क्षण मात्र में सारा संसार नष्ट हो जाए। इसके हिलते ही सारा जगत कंपन में आ जाए। ब्रह्मांडीय मन की इसी सात्विकी भाग का नाम पौराणिक ऋषियों ने शेषनाग रखा है।